आपकी मैं तरफ ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा बेटा, आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम। सेम। आपकी तरफ डिस्टोर्शन है, आप म्यूट कर लें मैम अपना। जी मैम। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। जी मैम ठीक है। All right, beta. Let's get started with the artificial intelligence in the military. ये टॉपिक है आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अच्छा, ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है और आजकल इस वाले टॉपिक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो हम इसी को इस तरह से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाता है कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इसमें इसकी आगे डेफिनेशंस भी आएंगी, लेकिन आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है। अच्छा, जो एडवांसेस इन डेटा है ना, उसमें जो है वो आजकल कंप्यूटर इस तरीके से प्रोसेस करता है कि हमारा सारा कुछ जो है ना कंप्यूटर ऑटो पायलट पे हो रहा होता है। ठीक है, जो हमारी मशीन लर्निंग है उसने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना 2 इयर्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, और हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पर्सनल लेवल पे नहीं यूज़ करते, हम इसको प्रोफेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे, फॉरेन पॉलिसी लेवल पे, हर जगह यूज़ कर रहे हैं। सो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना बेसिकली टेक्नोलॉजी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटीज आ रही हैं ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ वॉरफेयर। मतलब आपने कोई वॉर करनी है ना, आप यहाँ से बैठ के, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं सीरिया में या किसी और कंट्री में उसके सारे पार्ट्स असेंबल करती हूँ, और मैं उस पार्ट्स को असेंबल करके जो है किसी तीसरे कंट्री में लॉन्च कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये इट प्रोड्यूस ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन मिलिट्री इफेक्टिवनेस एंड कम्बैट पोटेंशियल। मतलब इससे मिलिट्री की जो इफेक्टिवनेस है और जो लड़ाई वगैरह करने का पोटेंशियल है वो बढ़ गया। ठीक है, सो मिलिट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने की वजह से अभी रिसेंटली मैंने एक एक्सपो सेंटर पे एक एग्जीबिशन भी देखी थी, उसमें इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप एनिमीज को वो डिटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके रडार में आ रहे हैं, आपकी सोनिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कब कैसे स्ट्राइक हो सकती हैं, मिलिट्री को कैसे अप्लाई करना है, वो सारी का सारा जो काम है ना मिलिट्री का वो उसकी एप्लीकेशन में आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है ना न्यू वेज आ गए हैं वॉर के। अच्छा, हमें अगर फैसिलिटेट हो रहे हैं वॉर को लॉन्च करने में, तो वॉर को खत्म करना भी तो मुश्किल लग रहा है ना। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? ये न्यू एफर्ट है जिसे कंप्यूटर्स जो है ना दिमाग, इंसानी दिमाग की तरह चलते हैं, और उसमें वो ऐसे ही सोचते हैं, वो ऐसे की ओपिनियंस देते हैं कि आपका खुद आइडिया नहीं होता वो कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिमेंशंस हैं। ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, जो इंटेलिजेंस है उनका आपस में कंपैरिजन करना, फिर क्या ये हो भी रहा है कि नहीं, क्या ये सिस्टम इंसान की तरह बिहेव कर सकते हैं, इंसान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये इसकी डिफरेंट डिमेंशंस है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं फॉर गुड। यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा होता है कि कहाँ पे क्या करना है, व्हाट डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियली डू। ये आपकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करता है, ये खुद ही ऑटोमेटेड रीजनिंग कर देता है, खुद ही प्लानिंग करता है, खुद ही टेस्टिंग करता है, खुद ही मशीन लर्निंग करता है, नेचुरल लैंग्वेज। ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, पेपर में नहीं है लिखना ये, क्योंकि आपकी वो फील्ड नहीं थी तो मैंने इसलिए आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया। अदरवाइज उन्होंने डायरेक्टली प्रिसाइजली ये पूछा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री में कैसे यूज किया गया, बस इतना ही पूछा है। इसी तरह से मशीन का जो विजन है, स्पीच रिकॉग्निशन है, आप बोल रहे हैं वो टाइप कर रहा है, आपकी कोई चीज है वो उसको देख रहा है,
डेटा कोई वेबसाइट पे आप एनालिटिक्स फाइंड कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स अ न्यू रियलिटी। इसकी हिस्ट्री क्या है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे ये लॉन्च हुआ था और उसमें जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व की गई और काफी ज्यादा जो है ना मैथ्स के सेक्शंस कंप्लीट किए गए, उससे प्रोग्राम्स जो है वो अपग्रेड हो गए और प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत ज्यादा आसान हो गई। ये है, कर क्या सकता है ये, मतलब कि इनपुट से इफेक्टर पे जाता है और उसमें विजन आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ खुद ही करता है, आपने बस उसको इनपुट देनी वैल्यूज, वो आपको उसका आउटपुट दे देता है। अब यहाँ से असल टॉपिक शुरू होता है। जो अभी तक बात थी ना वो जेनेरिक थी, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी। असल अब चीज है कि मेजर रेवोल्यूशन इन वॉरफेयर क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और ये वॉरफेयर में किस तरह से कौन सी दो चीजें हैं, जैसे गन पाउडर है और न्यूक्लियर वेपन। मतलब आप इससे इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो आपको प्रोपोर्शन बताएगा उसका क्या होगा, उसको कहाँ से मिलेगा, उसकी क्या जो इंग्रेडिएंट्स होंगे न्यूक्लियर वेपन बनाने में, क्या मतलब ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। इसी तरह से जो प्रोस्पेक्ट्स है मशीन के वारफेयर टास्क को एग्जीक्यूट करने के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कंप्यूटर इतने इंटेलिजेंट हो गए कि वो सेंसर्स लगे होते हैं एल्गोरिथम से आपको बता देते हैं कि ये इसमें मजीद क्या चाहिए ना, मतलब आप ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम रह गई है। बेसिकली ये टॉपिक जो एग्जाम में आया ना, वो न्यू आर्म रेस की वजह से आया कि हमारे जो रीजन में हमारे ग्लोबल लेवल पे ना आर्म्स वगैरह को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। और जो न्यू आर्म रेस है उसकी वजह से क्या हुआ, मिलिटराइजेशन ज्यादा हो गई है और जो स्टेट्स हैं उनको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल गया है। मिसाल के तौर पे हमारे पास न्यूक्लियर पावर तो है लेकिन हम आईटी में इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अभी हम कर रहे हैं अपनी सारी की सारी मिलिट्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी वी आर स्टिल लैकिंग इन देयर। ठीक है, इसी तरह से militaries are eyeing these new technical development which will not only augment their capabilities but also make their network more secure। तो ये मिलिट्रीज की एक न्यू टेक्निकल डेवलपमेंट है, वो वो बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं और रोबोटिक्स बना रहे हैं, न्यू गन्स बना रहे हैं। वो उनकी जो देखते हैं दुश्मन का रडार रडार डिटेक्शन बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मैं तो खुद देख के आई, इसलिए मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है आप लोगों से, क्योंकि मैं देख के आई हूँ खुद। तो अब ये है कि इनकॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिलिट्री में कैसे, यूएस से फर्स्ट कंट्री था जिसने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया अपनी मिलिट्री में। उसके बाद चाइना, फिर रशिया, इन दोनों ने किया और उन्होंने ना इन एफर्ट्स को बहुत एक ग्रैंड लेवल पे ले गए। अब रशिया का तो समझ ले सिर्फ यही है, वो इतनी इंपॉर्टेंस देता है, वो ये कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है, रशिया के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। ये आप कोटेशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रनर्स अप में कौन है, यूएस और चाइना है, तो वो फ्रंट रनर पे है, तो रशिया उनके पीछे पीछे है। अभी तक चाइना को कोई नहीं बीट कर रहा, चाइना उनके साथ कम्पीट कर रहा है यूएसए के साथ। 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ना थर्ड ऑफसेट स्ट्रेटजी बनाई थी और उसमें क्या हुआ था कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। मतलब उन्होंने कहा था कि हम कंप्लीट ओवरऑल कर रहे हैं डिफेंस लेवल पे और हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूएस मिलिट्री पर। ठीक है, इसी तरह से मिलिट्री ने एक प्रोग्राम और किया लॉन्च, उसका नाम रखा जॉइंट इंटरप्राइज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको शॉर्ट वर्जन में इसको जेडी बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि उन्होंने क्लाउड, जैसे एप्पल का आई क्लाउड होता है ना कि आप जो मर्जी कर लो, जहां से मर्जी एक्सेस कर लो, डेटा आपका सेव है। इसी तरह से उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग सेटअप बनाया जिससे जितनी भी यूएस की फोर्सेस है ना पूरी दुनिया में, उनका डेटा उसमें है। वो कितना कौन कहाँ काम कर रहा है, उसका वर्कलोड कितना है, उसकी जितनी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ना यूएस सोल्जर की, उसमें फीड हो रही है। इसी तरह से जो यूएस से है उसके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो है ना ऑटोनमस वेपन्स है। आपको अगर पता हो तो यूएस की जो इकोनॉमी बेस करती है ना, वो उनकी इंडस्ट्री है वेपनाइजेशन पे, तो उनकी इकोनॉमी का मेजर पार्ट है, इसलिए वो कहते हैं वॉर हो, उनको फायदा है ना, उनकी इकोनॉमी चलती है। अब यूएसए हैज इंटीग्रेटेड, उसने बहुत ज्यादा जो ऑटोनमस वेपन्स है ना
मिसाल के तौर पे ऑटोनोमस शिप, सी हंटर। अच्छा, ये ट्रेडिंग के लिए भी यूज होता है। आप ये ना समझिए कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये नेवल नेवल भी यूज करती है, आर्मी भी यूज करती है, ये जो एयरफोर्स वाले भी यूज करते हैं। अब इन्होंने नेवल वालों ने ऑटोनोमस शिप सी हंटर जो है ना, उसने इसका फायदा लिया और उसको इंटीग्रेट किया जितने भी ऑटोनोमस वेपन्स थे। और वो सब इसको ऑपरेट कर सकते, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि इसको इजीली ऑपरेट ना करे। वो इतनी खुद ही शिप जा सकती है, खुद ही हंट कर सकती है, खुद ही अगर कोई दुश्मन नजर आ रहा है सी में, वो उसको वहीं पर टारगेट कर देती है। ये है ऑटोनोमस शिप सी हंटर। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ बहुत इजी कर दिया। इसी तरह से जो ऑटोनोमस एरियल डिवाइसेस हैं, जैसे उसने नाम बताया हुआ है, लॉयल विंगमैन है और स्वाम है, बहुत ज्यादा ड्रोन है। ये सारे के सारे फायदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। कायनात, यहाँ तक कुछ पूछना है आपने? जी मैम, ये जो ऑटोनोमस शिप सी हंटर है, इसको कैसे पता चलता है कि इसको डिस्ट्रॉय करना है? तो बेटा, उन्होंने डेटा फीड किया था ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है। तो कंप्यूटर अपने दिमाग में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, उस वो सोचता है कि मैंने ये करना है तो वो ये कर लेता है। अब हमने उसको डेटा फीड करवा दिया, उसे ये बता दिया। मिसाल के तौर पे एक सोल्जर है, हमारी ये है, हमने ये वाले यूनिफॉर्म का कलर है, ये है, इस तरह की हमारा गेटअप है, ये स्टार्स हैं, ये है, इनकी ये आइडेंटिफिकेशन है, आई से भी हो जाती है। और अगर ये नहीं होगा तो उसके अलावा कोई भी आपको नजर आएगा तो वो एनिमी है, उसको टारगेट कर दो। समझ रहे हैं आप बात? जी मैम। एक्सेप्शन मतलब अपने वाले में एक्सेप्शन डाल दो, बाकी डायरेक्शन दे दो। जी मैम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से चाइना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लीडर बन जाएगा 2030 तक। चाइना जो है बहुत ज्यादा पैसे लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। उसको वैसे भी उसके पास लेबर इतनी अच्छी है, उसके पास पढ़े लिखे लोग इतने अच्छे हैं, लिटरेसी रेट अच्छा है कि उसको ना न्यूमेरिकल स्पिरिट है यूएस एक्सरसाइज में। मतलब अगर यूएसए के पास अपना एक बंदा है ना, तो चाइना के पास उसी 10 बंदे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा लेबर है, which can only be outdone by the sophistication which artificial intelligence शेयर्स अलोन। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही करती है। चाइना ने जो है ना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जो उसमें एरियल व्हीकल्स हैं, जो मैरीटाइम ड्रोन्स हैं, चाइना बहुत ज्यादा उन चीजों में आगे जा रहा है। आपको पता होगा चाइना सी का भी जो इशू है, उसने वहां तक कैसे ली, कैसे उसको पता चला मिनरल्स है। वो इंटेलिजेंस से उसको देखते हैं इसके नीचे कितने मिनरल्स हैं, कंप्यूटर रीड कर लेता है। उधर से सैंपल लेते हैं और देखते हैं इसमें कितने इंग्रेडिएंट है, कौन कौन सा मिनरल ज्यादा है, ये कहाँ पे डिपॉजिट ज्यादा होंगे, वो उसी को करते हैं। देखिए ना कितना इंटेलिजेंट है। तो जो जी डेवलपमेंट मैम। ऑटोनोमस सबमरीन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ये क्रूजेस वगैरह, मिसाइल्स वगैरह जो बनाते हैं ना, उसके अंदर ऑटोमेटेड में सबमरीन्स वगैरह के अंदर ये डाल देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, इसका सोर्स क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? प्राइवेट सेक्टर में। चाइना ने क्या किया, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर खुद ही भी बना सकते हैं, ठीक है, जी गवर्नमेंट बस मैम। उनको देगी। और यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में प्राइवेट कंपनीज को ये एक्सेस नहीं दी गई, उन्हें वेपनाइजेशन पे काम करने की इजाजत नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट की डिमांड मांगनी है। चाइना इसीलिए थोड़ा आगे चला जाता है, ठीक है। 2018 जी में मैम। गूगल के एम्प्लॉइज ने प्रोटेस्ट किया कि उनके जो गूगल के अकाउंट्स है ना, उनमें इन्वॉल्वमेंट थी प्रोजेक्ट मेवन की, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया ताकि जो जो है ना ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटीज है ना, उसको इनहेंस किया जाए। अब ड्रोन क्या होता है? सीरिया में या कहीं पे भी उन्हें नजर आया ये टेररिस्ट है, वो उस पर ड्रोन गिरा देते हैं। उससे रिलेटेड जितने घर, जितने वो सब सब वो कैमरा से देखते रहते हैं और उसको उधर टारगेट कर देते हैं। अच्छा जी, जी इंट्रोडक्शन मैम। ऑफ लीथल ऑटोनोमस वेपन्स। ये क्या है? LAWS, जो किलर रॉकेट से एक राइटर है, उसने कहा मशीन जो है ना, उसको इतनी ज्यादा ऑटोनोमस कर दिया कि वो खुद ही सिलेक्ट करती है, खुद ही अपने एंगेज करती है टारगेट को। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया, एनिमीज का डाल देते हैं, ये हो, उनका ये कलर हो, इस तरह हो, तो आपने उनको टारगेट कर देना। इससे बहुत ज्यादा कंसर्न्स रेज हुए हैं कि भाई ये तो टेक्नोलॉजी का तो नेगेटिव यूज हो रहा है, ठीक है। अब इलॉन जी मस्क है मैम। और भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ना यूएन पे पिटिशन किया है कि भाई ये इम्पोज करें, बैन करें ये जितने भी लीथल ऑटोनोमस वेपन्स हैं। मतलब अब मैं यहाँ पे बैठ के ना पाकिस्तान में
ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सर्च करती हूँ, थोड़ा बहुत आउटसोर्स करती हूँ डेटा, मटीरियल लेते हैं मैं फाड़ी, ठीक है। अब मैंने बना लिया अपना एक वेपन, अब मैं उस वेपन को यूज कर सकती हूँ किसी के भी अगेंस्ट, किसी के एनिमी के अगेंस्ट। इससे क्या होगा, वॉरफेयर जो है ना वो चेंज हो जाएगी और आपको पता ही नहीं लगेगा उसमें इंसान कौन से सही है कौन, वो तो किसी को भी मार देंगे ना, कंप्यूटर इंटेलिजेंस जरूर है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उसको क्या करें। अब न्यू चैलेंजेस टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये जो मैंने हेडिंग्स लिखवाई है ना, ये इसलिए है कि पेपर में ये आपने लिखनी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाला इंट्रोडक्शन दिया ना, वो नहीं आपने पेपर में पार्ट बनाना क्वेश्चन का। जी मैम। जी मैम। मैम पिछली एल्यूमिनियम, स्लाइड समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ आई? मैम पिछली स्लाइड। ये वाली? जी मैम। बेटा लिथल इसमें ऑटोनोमस हाँ, वेपन। इसमें ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये देखें यहाँ से आपको समझ आएगी। पहले मैंने आपको बताया ये है क्या, पहले डेफिनेशन, पहले इंट्रोडक्शन कि क्या क्या कर रहा है, कैसे वो मिलिट्री चेंज कर रही है, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी कहाँ कहाँ डिमेंशन है, क्या कर सकता है, 2 लाइनों की हिस्ट्री, कैसे ये किस तरह का इमेज बना देना, इंटेलिजेंट एजेंट है, कब कब मेजर रेवोल्यूशन हुई इसमें, उसके बाद कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलिट्री में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, टॉप लीडर कौन कौन है, चाइना के क्या एम्बिशन है, कहाँ से आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन देता है, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ से, ये उसी की कंटिन्यूटी में स्लाइड है कि प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि मतलब ये एक लाइसेंस होता है, जैसे आम लाइसेंस होता है ना, कोई भी अपने जो है ना ऑटोनोमस वेपन्स बना सकता है, छोटी छोटी गन्स होती है ना, जी मैम। जी मैम। लीथल इतनी है, लीथल का मतलब होता है बहुत ज्यादा डेंजरस, जो इंट्रोडक्शन ऑफ लीथल ऑटोनोमस वेपन्स है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो खुद ही सब सिलेक्ट करती है उनके फीचर्स क्या है, 100% एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी है, खुद ही सिलेक्ट करती है, खुद ही अपने टारगेट को एंगेज करती है और खुद ही उनको जो है ना टारगेट भी कर देती है। तो इसी को जी करने के लिए इसको क्रिटिसाइज किया लॉन मस्क ने और भी बहुत से टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट ने कि यूएनओ को रोल प्ले करना चाहिए कि वो बैन करें डेवलपमेंट को, जी मतलब इस मैम। तरह से तो लोग कोई भी बनाता रहेगा खुद ही लीथल ऑटोनोमस वेपन, कोई लाइसेंस नहीं कोई कुछ नहीं, इससे तो वॉर के चांसेस बढ़ जाएंगे ना और जी मैम। ह्यूमंस बहुत ज्यादा डेंजर जोन में चले जाएंगे। नहीं समझ आएगी बीबी? जी मैम अब आ गई। अब देखिए ना इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, अब कॉजेस, ये करंट स्टेटस था ना, ये करंट स्टेटस, ये उसकी कंटिन्यूटी है। अब ये इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, न्यू चैलेंजेस टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, 4-5 है। एक तो ये कि अब पूरा का पूरा ग्लोब, जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया ना, इसी तरह हर चीज जो है ना आर्म्स, कोई भी कहीं पे भी हर चीज बैटलफील्ड है, मतलब यहाँ पे अगर कोई टेररिस्ट आ जाए मेरे ऑफिस, ठीक है, तो यहाँ पे भी बैटलफील्ड है, मतलब ये तो कंप्यूटर से ऑपरेट होता है ना, आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस मैम। में प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। मैं यहाँ पे बैठ के लॉन्च कर दूं, लॉन्च हो जाए रशिया में, रशिया में एक मिसाइल गिर जाए, उठा, किसी को क्या पता मैंने इधर जी से मैम। ऑपरेट किया। तो वो कह रहे हैं इसने बाउंड्रीज को तो खत्म ही कर दिया ना, हर पूरी की पूरा ग्लोब बैटलफील्ड बन गया, लड़ाई जंगे खाना और एक पूरी की पूरी एक जगह बन गई है। इससे क्या मैम हुआ जिस है तरह कि हम ड्रोन्स को कहीं भी भेज सकते हैं और उसको बिल्कुल फिर तो ये कंप्यूटर उसी के की साथ बेटा, ये हैंडल उसी करते की हैं। जी टाइप है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक टाइप है। उसमें यही तो बता जी रहा है मैम। कि स्टेजिंग एंड लॉगरिथमिक वॉरफेयर, मतलब हर जगह भी लड़ाइयाँ झगड़े हर जगह होंगे, कोई पता नहीं लगेगा पाकिस्तान की किस बाउंड्री पे कहाँ से आके हथियार आ गिर गया, ठीक है। कोई कंट्रोल एंड प्रोडिक्ट द नेचर ऑफ ऑटोनोमस वेपन, ये जो अभी मैंने पीछे वेपन्स बताए हैं जो खुद ही टारगेट करते हैं, खुद ही सिलेक्ट करते हैं, खुद ही चल जाते हैं, वो कहते हैं जी उनका कोई मैम। मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई कंट्रोल करे उनको, प्रोडिक्ट करे, फिर इनके डायनामिक्स होने चाहिए, अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा लीथल हो जाएगा, ठीक है। और जी बहुत मैम। ज्यादा आसान है, यंग माइंड्स के पास जब डिप्रेशन में होते हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो उनको कहते हैं इधर आओ मैं तुम्हें 1 मिलियन रुपीज देता हूँ, तुम जाके ना बस इतना सा काम है, ये छोड़ो उधर, ठीक है। अब फेसबुक ने क्या किया, प्रपोज किया कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है ना, उसके लिए उसको ट्रैक किया जाए, ताकि ये प्रोपोगेंडा जो है ना न्यूज फीड में डिफरेंट अकाउंट्स का आता है उसको क्लोज करें। मतलब ये मेटा जो आई है ना न्यू उनकी, वो इतनी स्मार्ट जी मैम। इंटेलिजेंस ऐप है कि उससे खुद कर लेते हैं। Militarization of artificial intelligence can lead us to state where uncertainty can lead to unwanted escalation. कैसे कर सकते हैं हम, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, इम्पैक्ट्स क्या है, हम इसको रोक सकते हैं
इसके लिए डिफरेंट फैक्ट्स वगैरह वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। और इसके लास्ट में कंक्लूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शेप करने के लिए बहुत से वेज हैं, ठीक है। और ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लीथल होने वाला है, इसलिए ह्यूमंस को चाहिए कि इन कामों में ना पड़े और इसकी फिजिबिलिटी देखें, लॉन्ग रन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गौर में यूज़ करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। जी मैम। मैं अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी है। ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, आपको ये देखिए, यूनाइटेड नेशन एक्टिविटीज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही है। अच्छा, अब ये देखिए डिफरेंट एरियाज में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। ये आपका पेपर है सीटीबीटी, ठीक है, ये आपके पेपर में आएगा, मतलब ये उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, फिर और किसमें है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाला पढ़ लें। फिर एक एक पेज है, फिर इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स है, उसके बाद और ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपका ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये है क्या, क्यों ये प्लेटफॉर्म बना, ये मतलब इसमें ये क्या है, ये आपको थोड़ी डिटेल में बता देगा कौन कौन सी है उसमें। ये मैंने आपको कहा इम्पोर्टेंट, ये देखिए सीटीबीटी में कैसे ये पार्ट बना है, ये इसकी समरी है, ठीक है। मतलब एक डेढ़ पेज में आपको सारी पता लग गई बात, बस आपने ये पढ़ना है, इकोनॉमी एंड ट्रेड वाला पढ़ना है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। फाइनल हो गए? जी मैम। अच्छा, ये मैं आपको फाइल आपके साथ शेयर करती हूँ और इस सेशन को इधर ही एंड करते हैं, फिर मैं अगला सेशन लेती हूँ जिसमें मैंने आपको चेक करना है काम, ठीक है। जी मैम। जी मैम।